नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जोधपुर में बाल विवाह के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। किसान परिवार की बेटी 21 वर्षीय अनीता 4 महीने की उम्र में शादी के बंधन में बंध गई थी, लेकिन अब 20 साल बाद वह बाल विवाह की इन बेड़ियों से मुक्त हो गई है। जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय में न्यायाधीश वरुण तलवार ने अनीता के बाल विवाह को निरस्त करने का आदेश दिया है और इसके साथ ही अदालत ने बालिका वधू को वाद खर्च भी दिलवाने का निर्णय लिया। अनीता के मामले में सारथी ट्रस्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर कीर्ति भारती ने अनीता को कानूनी सहायता प्रदान की। अनीता को उसके ससुराल पक्ष की ओर से गवना कराने के लिए लगातार दबाव और धमकियां भी मिल रही थी। राजस्थान में पूर्वी इलाकों से आज दक्षिण पश्चिमी मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मानसून का सीजन खत्म होने के बाद अब सर्दी के मौसम की आहट भी महसूस होने लगी है। हालांकि दिन में अब भी धूप की तपन लोगों को बेचैन कर रही है और सुबह शाम गुलाबी ठंडक गर्मी से आंशिक राहत दिलाने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में रात के तापमान में गिरावट की आशंका बताई है। शेखावटी अंचल में रात के तापमान में गिरावट हुई है और वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जिले के फतेहपुर में भी आज पारे में नमी दिखाई दी और वहीं संगरिया में भी न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बीकानेर पुलिस ने बाइक चोरी के बाद अब मोबाइल चोरों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने एक साथ चोरी के 190 मोबाइल्स को जब्त किया है। मोबाइल्स की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है और पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में जानकारी दी। एसपी ने बताया कि CEIER पोर्टल पर मिली शिकायतों के निस्तारण के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया, जिसमें बीकानेर पुलिस ने 190 मोबाइल जब्त करके उनके मालिकों को वापस लौटाने का सिलसिला शुरू किया है। इसमें कुछ आईफोन है तो कुछ अन्य बड़ी कंपनियों के महंगे मोबाइल हैं। चोरी और लूटे गए मोबाइल से मालिक की सिम निकालकर उसमें दूसरी सिम भी लगा दी गई थी। राजस्थान शिक्षा विभाग ने तेज गर्मी को देखते हुए शिविरा पंचांग में आंशिक संशोधन किया है। मौसम में बदलाव के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों के समय को फिलहाल यथावत रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों का समय 6 अक्टूबर तक 8 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा, जबकि सरकारी स्कूलों में सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक कक्षाएं चलेगी। 16 अक्टूबर से स्कूलों का समय 10 से 4 बजे तक होगा और 15 अक्टूबर तक कोई बदलाव नहीं होगा। शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सभी सरकारी स्कूलों का समय बदलने की योजना थी, लेकिन शिक्षक संगठनों ने गर्मी के कारण 15 अक्टूबर तक समय में बदलाव की मांग की थी और इसी के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। जलजूझनी एकादशी पर भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में जुलूस पर हुए पथराव के विरोध में आज मंगलवार को महापड़ाव हुआ। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत 12 मांगों को लेकर विधायक और हिंदू संगठन के लोग धरने पर पहुंच गए हैं। दोपहर करीब 12 बजे लोग कल्याण जी मंदिर में दर्शन करके जहाजपुर बस स्टैंड पहुंचे और इसके बाद यहां एकत्रित होकर भजन करने शुरू कर दिए। भीड़ को देखते हुए मौके पर 400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और उनकी अलग अलग मांगों को लेकर तहसील के सभी व्यापारी संघ ने विरोध में आज अपनी दुकानें बंद रखी। बाड़मेर से गुजरात जाने वाले नेशनल हाईवे 68 पर आए दिन होने वाले हादसों से आक्रोशित गांव के लोगों ने आज मंगलवार को झाड़ियां और पत्थर डालकर हाईवे पर जाम कर दिया। ग्रामीण हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग करने लगे हैं। गांव के लोगों से समझाइश करके स्पीड ब्रेकर बनाने के आश्वासन के बाद हाईवे जाम को करीब आधे घंटे बाद खुलवाया गया। फिलहाल आवागमन शुरू हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे पर स्कूल है, स्पीड से वाहन चलने के कारण स्टूडेंट्स व स्टाफ कई बार चोटिल हो चुके हैं और कल ही कई बच्चे वाहन की चपेट में आने से घायल हो गए थे। महाराष्ट्र के नासिक की एक कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सावरकर के खिलाफ टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में तलब किया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपाली परिमल कडुक्सर ने 27 सितंबर को गांधी को समन जारी किया, जिसमें कहा गया कि एक देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ दिया गया बयान प्रथम दृष्टता मानहानिकारक लगता है। मामले की अगली तारीख पर गांधी को व्यक्तिगत रूप से अपने कानूनी प्रतिनिधि के जरिए पेश होना होगा, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपनी 92वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मंगलवार को वायु वीर विजेता रैली को दिल्ली से रवाना किया। रैली लद्दाख के थोई से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक 7000 किलोमीटर लंबी दूरी तय करेगी। इस अवसर पर वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और साथ ही दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और स्वराज प्रवीण खंडेलवाल कमलजीत से हरावत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के मतदाताओं, युवाओं और महिलाओं से लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करने का आग्रह किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 40 विधानसभा क्षेत्रों में आज तीसरे और अंतिम चरण के मतदान हो रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया और शाम 6 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा
कि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में तीसरे और आखिरी दौर का मतदान है। मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वह मतदान करने के लिए आगे आएं और लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए अपना वोट डालें। मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि पहली बार वोट देने जा रहे युवा साथियों के साथ साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में मतदान में हिस्सा लेंगी। केंद्र व राज्य सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे स्वच्छता ही अभियान के तहत मंगलवार को अजमेर में बस स्टैंड व आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर, लोक बंधु, नगर निगम आयुक्त और देश लदान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के अंतर्गत स्वच्छता की थीम पर यह अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए नगर निगम को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। यह अभियान 17 सितंबर से आरंभ हुआ है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। जोधपुर के बोरानाड़ा क्षेत्र में संचालित होने वाली हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आज मंगलवार सुबह आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग की चपेट में आने से फैक्ट्री में रखा करीब 45 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया। बोरानाड़ा फायर स्टेशन इंचार्ज हेतराम तेतरवाल ने बताया कि सुबह करीब 1:30 बजे सालावास रोड स्थित थार हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड टीमों को रवाना किया गया था। फैक्ट्री में काफी मात्रा में केमिकल बूथ पड़ा था, जिसमें आग लगने से विकराल रूप ले लिया और आग की चपेट में आने से फर्नीचर तैयार, कच्चा माल और स्प्रे बूथ जलकर राख हो गए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले ही निवेशकों का रुझान राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में निवेशकों की पहली प्राथमिकता भिवाड़ी है। निवेश की दृष्टि से बूंदी और कोटा भी प्रदेश में प्रमुख जिलों में उभर कर सामने आए हैं। यहाँ औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। पानी, बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। जिला उद्योग केंद्र और रिको की ओर से निवेशकों से एमओयू किए जा रहे हैं और अब तक 29,196 करोड़ के प्रस्ताव भिवाड़ी के मिले हैं, जबकि औद्योगिक इकाइयों के हिसाब से अजमेर पहले नंबर पर है। अजमेर में बीजेपी सरकार के खिलाफ अजमेर शहर जिला कांग्रेस ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस बीच कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। कांग्रेसियों ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि राजस्थान में पिछले 10 महीने से भाजपा की सरकार है। प्रदेश में अपराध और महंगाई चरम पर है। 10 साल में भाजपा के द्वारा किए गए वादे अभी तक भी पूरे नहीं किए हुए हैं। अलवर में टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरस्रिका में आज 1 अक्टूबर को पहले दिन विदेशी टूरिस्ट टाइगर सफारी करने पहुंचे। 3 महीने बाद खुले इस अभयारण्य में पहले दिन मंगलवार को जिप्सी कैटरा पहले से बुक हो गई थी। टूरिस्ट का स्वागत किया गया, जहां जंगल में सफारी करने के लिए उन्हें उसके बाद रवाना किया गया। सरस्रिका के संग्राम सिंह ने बताया कि पहले दिन काफी टूरिस्ट आए, सभी जिप्सी व कैटरा बुक हो गए। बारिश अच्छी होने से कई जगह पर पानी है और बारिश में खराब हुए रास्ते ठीक कराकर टाइगर की संख्या 43 है। इस कारण साइटिंग भी होने के अधिक चांस हैं और इसी कारण टूरिस्ट की संख्या भी इस बार अधिक है। आम आदमी पार्टी ने लद्दाख से पदयात्रा करके यहां आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे देश के हर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के सिद्धांत पर काम कर रही है। आपके वरिष्ठ नेता व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा कि पहले तो लद्दाख के लोगों से राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और अब जब लद्दाख के लोग अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में पैदल आ रहे हैं तो उन्हें बॉर्डर पर पकड़कर थाने में बंद कर दिया। राजसमंद में कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने आरके अस्पताल पहुंचकर हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वार्डों में जाकर मरीजों से बातचीत की और फीडबैक लिया। कलेक्टर इस बार सुबह के बजाय सोमवार देर शाम को हॉस्पिटल पहुंचे, जहां सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत बिंदल व पीएमओ डॉक्टर रमेश रजक ने हॉस्पिटल के विभागों का अवलोकन कराया। इस दौरान उनके साथ उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता भी मौजूद रहे। राजस्थान रोडवेज को आज 60 साल पूरे हो गए हैं। सरकार ने स्टेट रोडवेज परिवहन का संचालन करने के बाद 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की थी। तब और अब की रोडवेज की तस्वीर में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। इन सालों में प्रदेश में गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछता गया। रोडवेज बसें उन पर सड़पट दौड़ती रही और 6 दशक में रोडवेज का परिवार फला फूला, लेकिन अब रोडवेज की हाल बेहाल होते जा रहे हैं। विभाग के मूल कर्मचारी वेतन और पेंशन को तरस रहे हैं। आज से 60 साल पहले मेरे सफर की शुरुआत 421 बसों से हुई थी और इन बसों के संचालन के लिए 8 डिपो थे, 2347 कर्मचारी थे और 70 मार्गों पर 7068 किलोमीटर चला करती थी। और आज मेरे बेड़े में 2610 बसें हैं जो 11 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है और इसमें करीब 7 लाख यात्री रोज यात्रा करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।
अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।